नाज़रीन, पानी जिसे ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है, दुनिया के कई ममालिक जो इसके लिए तरसते हैं, बदकिस्मती से वही पानी हमारे मुल्क में एक जहमत की तरह हमें महसूस होने लग जाता है। मॉनसून की जो गैर मामूली बारिशें और सैलाबी सूरत हाल है, उसने एक बार फिर से हुकूमत की क्लाइमेट चेंज से निमटने की पॉलिसियों पर कड़े सवालात उठा दिए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने की बजाय हुकूमत और उसके इदारे सिर्फ वार्निंग्स देने तक महदूद होकर रह गए हैं। तूफ़ानी बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बायस 26 जून से अब तक 250 से ज़ायद अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। क्लाउड बर्स्ट की खबरें भी अब हमें मामूल बनती हुई नज़र आती हैं। ये माहौलियाती तबाहकारियाँ कुदरती आफात तो हैं, लेकिन यहाँ पर यह सोचने की बात है कि इसमें हुकूमती पॉलिसियों और इंसानी गलतियों का कितना अमल दखल है। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना है, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान में हर साल 30 से 50 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ाया हो जाता है, जिसकी बड़ी वजह इस मुल्क में डैम्स और आबी ज़खायर का मौजूद ना होना है। पाकिस्तान में इस वक्त 150 डैम्स और आबी ज़खायर मौजूद हैं जो पानी के ज़खायर को स्टोर करने के लिए नाकाफ़ी हैं, जबकि अगर पड़ोसी मुल्क भारत को देख लें तो वहाँ इस वक्त 5000 से ज़ायद डैम्स मौजूद हैं। तो सवाल तो फिर बनता है कि हुकूमत मौसमियाती तब्दीलियों के इस चैलेंज को क्यों संजीदगी से नहीं ले रही? पाकिस्तान में पानी को स्टोर करने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए जाते? सोचने की बात है कि पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशें होने की क्या वजूहात हैं? क्या इनिशिएटिव्स लेने की फौरी तौर पर ज़रूरत है? इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। मैं अपने मेहमान का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, माहिर आबी अमूर डॉक्टर हसन अब्बास साहब। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये भी एक डिलेमा ही है हम जैसी नेशंस के लिए कि जब पानी चाहिए तो पानी नहीं आता, और जब आ जाए तो फिर हमसे संभलता ही नहीं है। जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि जब पानी ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि हम सैलाब में डूब रहे हैं। जब बारिशें नहीं हो रही होती तो हम कहते हैं कि हम जो है वो खुशहाली का शिकार हो गए हैं। जब गर्मी पड़ती है तो हम रोना शुरू कर देते हैं, जी हीट वेव आ गई है। सर्दी पड़ती है तो हम रोना शुरू कर देते हैं, जी सर्दी बहुत बढ़ गई है। मसला ये है कि ये चीज़ें तो कुदरती हैं। कभी बारिशें ज़्यादा होंगी, कभी कम होंगी, कभी लंबे ड्राई स्पेल आएंगे, कभी हैवी वेट स्पेल्स आएंगे, कभी सर्दी ज़्यादा होगी, कभी गर्मी ज़्यादा होगी। तो मतलब है कि इसमें मसला क्या है कि हर चीज़ ही हमारे लिए मुसीबत बन गई है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हर मौसम, हर तरह का जो है वो सिलसिला वो हमारे लिए मुसीबत है, तो फिर हमें इस प्लेनेट पे नहीं रहना चाहिए। हालांकि डॉक्टर साहब, हमें तो हमेशा से यही सिखाया, पढ़ाया और बताया जाता रहा है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से इतने मौसम हैं। हम तो अल्लाह ताला की एक बेहतरीन मतलब लोगों में से शुमार किए जाते हैं कि पाकिस्तान में इतनी नेमतें हैं, इतने मौसम हैं, तब्दील होते हैं, लेकिन हमें तो अब ये लगता है कि हमारे लिए जहमतें बनते जा रहे हैं। देखिए, हमारे लिए कोई चीज़ भी जहमत नहीं है जब तक हम उसको खुद जहमत नहीं बनाते। असल में बात यह है कि हमें गलत किस्म की इंफॉर्मेशन दी जाती है, और जो इंफॉर्मेशन गलत देने वाले हैं उनकी अप्रोच हमारे पॉलिसी मेकर और डिसीजन मेकर्स तक है, और वो गलत इन्वेस्टमेंट कराते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अब मसलन अगर आप थोड़ा सा 1-2 साल, 4-5 साल पीछे चले जाएं तो एक बहुत बड़ी जो है वो बात बार बार की जा रही थी, हर चैनल पे की जा रही थी, और हर बड़े से बड़ा आदमी इंक्लूडिंग दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2018 उन्होंने भी बात की कि 2025 में पानी ख़त्म हो जाएगा, 2025 में कैद साली आ जाएगी, 2025 में सख्त पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। अब मुझे बताएं कि 2025 में इतना पानी है कि संभाला नहीं जा रहा। कहा गया था कि जी एक्सपर्ट्स कहते हैं, अब ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स हैं, वो कहते हैं जी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2025 में शदीद खुशहाली होगी। अब उन एक्सपर्ट्स के नाम हमें पता करने हैं कि ये कौन से एक्सपर्ट्स थे जिनकी अप्रोच वजीर आज़म तक थी, और उन्होंने वजीर आज़म के मुंह से ये बात निकलवा दी कि जी 2025 में खुशहाली हो जाएगी। किधर है वो एक्सपर्ट? कौन है वो एक्सपर्ट? डॉक्टर साहब, ये भी तो कह रहे हैं ना कि क्लाइमेट चेंजेस इतनी ज्यादा हो गई हैं, पाकिस्तान का वेदर अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। नहीं, देखिए, ये क्लाइमेट चेंज नहीं है। अच्छा। ये मॉनसून की मामूल की बारिशें हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है कि इस दफा मॉनसून कोई 15 दिन पहले शुरू हो गया है। ऑफिशियली ये तकरीबन कोई जाके 15 जुलाई के बाद शुरू होता है। इस दफा तकरीबन
जून 29 जून को जो है पहला मानसून का स्पेल आ गया था। तो ये एक हफ्ते आगे हो जाना या मानसून का थोड़ा सा लेट हो जाना, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। मानसून का जो ऑफिशियल सीजन है वो 15 जुलाई से 15 सितंबर तक है। और अगर आप रिकॉल करें तो 1992 में बहुत बड़ा फ्लड आया था पाकिस्तान में जी जी, और क्लाउड का बहुत बड़ा जो एक ऊपर बारिशें हुई थी झेलम, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब के कैचमेंट में, वो 19 सितंबर को हुआ था। यानी वो मानसून का सीजन ऑफिशियली खत्म हो चुका था और वो उसके बाद हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है। 92 में भी थोड़ा आगे निकल गया, थोड़ा पीछे आ गया, वो कोई मतलब है कि बादल जो है। लेकिन बदकिस्मती तो यही है ना डॉक्टर साहब के तब से आप ये 2 दहाइयां पहले की बातें जो हमें बता रहे हैं, हम सबको पता है इन मामलात का। बदकिस्मती तो ये है कि किसी ने भी कोई काम नहीं किया। हमारे मुल्क में जो डैम होने चाहिए, मैं इसकी चीजें पढ़ रही थी, मेरे लिए ये बड़ा हैरान कुन था कि पाकिस्तान में सिर्फ 30 दिन का पानी जखीरा करने की गुंजाइश है और हम सारा मुल्क हमारा जो है वो 200 से ज्यादा दिन पानी जखीरा करता है। मैडम मेरी बात सुनिए, ये भी वही एक्सपर्ट हैं जिन्होंने कहा था कि 2025 में पानी खत्म हो जाएगा, और ये वही एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं 30 दिन का पानी है। अच्छा। किसने आपको कहा 30 दिन का पानी है? आपके पास 3 साल से ज्यादा की स्टोरेज कुदरत ने आपको बना के दी हुई है। आपके जो जेर जमीन पानी है जो आपके दरियाओं के नीचे प्लेन्स में पाया जाता है, वो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, जिसपे हमने बाकायदा स्टडीज की हैं, फॉरेन कंसल्टेंट्स को साथ मिला के हमने स्टडीज की हैं, बेस्ट दुनिया के हमने इंस्ट्रूमेंट्स और मॉडलिंग लैब्स इस्तेमाल किए उन स्टडीज में। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे दरियाओं की रेत के नीचे 500 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो मौजूद है। अच्छा। जिसकी क्वालिटी पीने के काबिल है। आपको क्यों ये एक्सपर्ट नहीं बताते कि पानी तो पड़ा हुआ है और वो पूरे लैंडस्केप में है। आपके ये जो 5 दरिया पहाड़ों से निकल के प्लेन्स में चलते हैं और पूरे लैंडस्केप में से गुजरते हैं, कराची तक जाते हैं, सिंध तक जाते हैं, समुद्र तक जाते हैं, इनके नीचे वो वाला पानी पड़ा हुआ है। अच्छा। और पाकिस्तान की 90% आबादी जो है वो इन दरियाओं के इस साफ पानी से विद इन 50 to 100 किलोमीटर है। तो इसका मतलब है कि कोई भी आपके मुल्क का सिटीजन क्लीनेस्ट पानी के जखीरे से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। आप कहते हैं जी कराची में पानी की कमी होगी तो गिलगित में डैम खड़ा कर दो। ये वही 2025 में पानी खत्म वाले एक्सपर्ट्स हैं, करने वाले एक्सपर्ट्स हैं। तो अभी डॉक्टर साहब इसका हल क्या है? हमारा तो सबसे बड़ा मसला बारिशें बन जाती है ना, रहमत है वो तो जहमत बन जाती है। प्रॉब्लम ये है कि हमने करना क्या है इसका? बारिश का पानी किधर जाता है? बारिश का पानी दरिया में जाता है ना। दरिया के बीच में मकान और दुकान बना के बैठ गए हैं। आप देखें जहां कहीं पे भी नुकसान हुआ है, आप जरा देखें, सारी वीडियोस देखें, जहां कहीं पे आप बाबू सर टॉप से लेके तो DHA 5 तक के वाकयात देख लें। उससे पिछले साल 3-4 साल पहले 2021 में जो फ्लडिंग हुई थी इस्लामाबाद में, वो देख लें उठा के। हर जगह पे आप देखेंगे कि जहां पे नुकसानात हो रहे हैं उधर लोग दरिया के बीच में जो है ना अपनी दुकानें सजा के बैठे हुए हैं, अपने घर बना के बैठे हुए हैं। मैं मुत्तफिक हूं। तो आप दरिया के रास्ते में क्यों बैठे हैं? ये काम है गवर्नमेंट के करने वाला। गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो डैम फंड करके तो गिलगित में डैम खड़े करने शुरू कर दे और वो जो 500 मिलियन एकड़ फुट का जखीरा आपके पास है उसको इग्नोर कर दे। आपको पता है 500 मिलियन एकड़ फुट कितना है? आपका तरबेला डैम सिर्फ 6 मिलियन एकड़ फुट का है।